समय 16 साल की थी। वह कल्पना से ज्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। कल्पना से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने कल्पना से शादी तो कर ली थी, मगर शालिनी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे दो दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी शालिनी को पालूंगा। शालिनी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। शालिनी ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं शालिनी ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। नहीं आई? नहीं? क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे ही सकती है। फिर मेरे लिए क्यों परेशान है? देखो शालिनी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने शालिनी को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली सी तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से वह बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजाजी। मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। जगी हुई है? माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं शालिनी के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। शालिनी मेरा इंतजार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है न कि दीदी गहरी नींद में सो गई है। मैंने उसे हिला-डुला कर देखा है। वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने शालिनी से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर शालिनी मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ हो क्या? हमबिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ। मगर उसके लिए सही मौका चाहिए। कुछ सोचते हुए शालिनी ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाएं, तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाएं, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। शालिनी की बात मुझे जंच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर शालिनी पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो, तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊंगा? तुम दरवाजा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊंगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। कल्पना 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं।
मैं समझ गया कि शालिनी ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही कल्पना गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वे भी सो गई हैं या जगी हुई हैं। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं शालिनी के कमरे में गया, उस समय रात के 11 बज गए थे। शालिनी मेरा इंतजार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है न कि दीदी गहरी नींद में सो गई है? मैंने उसे हिला डुला कर देखा है। वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने शालिनी से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर शालिनी मुस्करा उठी। तुम बेवकूफ हो क्या? हमबिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसी बात है तो मुझसे हमबिस्तरी क्यों करना चाहते हैं? पत्नी के वफादार बनकर रहिए। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूंगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता ही है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना। तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूंगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था। आप नाराज क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती हैं। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊंगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाजा बंद करने लगा तो शालिनी ने रोक दिया। कहा, दरवाजा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलूं? बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात न करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। शालिनी का बेलिबास शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। वह खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाजा बंद कर शालिनी चली गई। मैं उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही शालिनी आ गई। दरवाजा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद घुप अंधेरा होने के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हमबिस्तरी की मंजिल पर पहुंचते ही मुंह से निकल गया, मजा आ गया शालिनी। शालिनी कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती बंद हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शालिनी समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हमबिस्तरी की थी वह शालिनी नहीं बल्कि पत्नी कल्पना थी। वह मुस्करा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले कल्पना बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे। कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। फिर यह क्या था? मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। कल्पना ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर शालिनी थी। वह झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजाजी, मजा आया? मेरे कुछ कहने से पहले कल्पना बोली,
तुम्हारे जीजाजी को बहुत मजा आया शालिनी। सच जीजाजी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि सब शालिनी और कल्पना की मिलीभगत है। मेरे नजदीक आकर शालिनी बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजाजी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। कुछ देर चुप रहकर शालिनी ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर आपको जो सबक सिखाया, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं, तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे, मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए ही मुझे मुंबई से कोलकाता आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ नहीं करना चाहती थी, मगर शालिनी के समझाने पर माफ कर दिया। मुझे माफी मिल गई तो शालिनी से पूछा, मैं यह नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई? मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए